हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्या आपका भी ड्रीम है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना? आप भी चाहते हैं कि आपकी कंपनी बने और आप उस कंपनी के मालिक? आप भी चाहते हैं कि आपकी कंपनी हो जिसके आप मैनेजिंग डायरेक्टर हो? लेकिन आप क्या सोचते हैं, यार इस कंपनी को कैसे बनाया जाए? दोस्तों, आप हमारे इस यूट्यूब वीडियो को पूरी तरह से देखिए। मैं आपको इस वीडियो के अंदर उन सभी बेसिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बनाने के लिए जरूरी होंगे। दोस्तों, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड कंपनी होती है। कोई भी व्यक्ति जो हिंदुस्तान का नागरिक है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड कर सकता है। इसके लिए चाहिए क्या क्या? पहला, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होने जरूरी है। 2 इंडिविजुअल जो कि उस कंपनी के शेयर होल्डर हो सकते हैं और उस कंपनी के डायरेक्टर हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि 2 व्यक्ति अलग अलग हों। एक ही फैमिली के 2 व्यक्ति भी कंपनी के शेयर होल्डर और डायरेक्टर बन सकते हैं। मियाँ बीवी हुए तो भी बन सकते हैं, माँ बाप हुए वो भी बन सकते हैं, बेटा है अपने फादर को दूसरा डायरेक्टर बन सकते हैं, बाप बेटे बन सकते हैं, माँ बेटी बन सकती है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कहीं भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि 2 व्यक्ति अलग अलग होने चाहिए। आप दोस्त भी हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, अननोन पर्सन भी हो सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। तो पहली रिक्वायरमेंट हुई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए 2 व्यक्तियों का होना। दूसरा, अब हमें कंपनी बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है? सबसे पहले हमें चाहिए जो भी व्यक्ति शेयर होल्डर और डायरेक्टर बन रहा है उसके पैन कार्ड जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिलता है, जिसके बेसिस पे आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं। दूसरा है उन व्यक्तियों का आधार कार्ड। तीसरा है फोटोग्राफ। चौथा है डिजिटल सिग्नेचर। ये डिजिटल सिग्नेचर क्या है? दोस्तों, बेसिकली आज डिजिटल का जमाना है, आप भी मेरे से डिजिटली जुड़े हुए हैं। डिजिटल सिग्नेचर किसी भी व्यक्ति के सिग्नेचर होते हैं, जैसे नॉर्मली हम लोग कागज पे सिग्नेचर करते हैं। डिजिटल सिग्नेचर, अगर हम कोई डिजिटली कोई डॉक्यूमेंट भेजते हैं, अब उसमें सिग्नेचर करने हैं तो 2 तरीके हैं। हम उसका प्रिंट आउट निकालें, उस पर अपने हाथ से सिग्नेचर करें, फिर उसे स्कैन करके PDF, JPG वगैरह में भेजें। लेकिन जब हमें कोई ऑनलाइन फॉर्म भरना है, जब हमें कोई ऑनलाइन प्रोसेस करनी है, तो हम कागज को कैसे फिर साइन करेंगे? हम उस फॉर्म को कैसे साइन करें? क्योंकि वो तो ऑनलाइन है, फॉर्म आ रहा है, साइट पर आया, हमने सीधे उस पर साइन लगाने, तो उसके लिए होते हैं डिजिटल सिग्नेचर। ये सिग्नेचर मार्केट में बनते हैं। ये बेसिकली पेन ड्राइव के अंदर होते हैं। जब किसी व्यक्ति को कहीं साइन करना होता है तो वो पेन ड्राइव को लगाता है और उसके अंदर उसकी एक फाइल होती है सिग्नेचर के रूप में, उस सिग्नेचर को वहां पे अटैच कर देता है, जिसके अंदर उसका पैन नंबर, उसका व्यक्ति का नाम, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसने किस समय साइन किया, सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है। तो जब कोई दूसरा व्यक्ति उसको उस फॉर्म को खोलेगा, उस डॉक्यूमेंट को खोलेगा, तो उसे पता चल जाएगा कि किस व्यक्ति ने इस पर साइन किया, उसका क्या पैन नंबर था और क्या ये व्यक्ति वही है जिसने साइन किया। तो बेसिकली ये टोटली वैलिड डॉक्यूमेंट है। नॉर्मल सिग्नेचर में तो कई बार होता है कि किसी ने डुप्लीकेट सिग्नेचर भी कर दिया, लेकिन यहाँ पर वो चीज की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या बताया? पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, फोटोग्राफ, डिजिटल सिग्नेचर। इसके अलावा आपको चाहिएगा डायरेक्टर का एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के अंतर्गत कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए 4 डॉक्यूमेंट्स वैलिड माने गए हैं। पहला है बैंक स्टेटमेंट, दूसरा है बिजली का बिल, तीसरा है पानी का बिल, या चौथा है टेलीफोन का बिल। आपके पास इन 4 में से कोई एक डॉक्यूमेंट होना जरूरी है एड्रेस प्रूफ के लिए। दूसरी बात दोस्तों, इनमें से जो भी आप डॉक्यूमेंट देंगे वो डॉक्यूमेंट 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जैसे कि आज अप्रैल का महीना चल रहा है, तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो मार्च की या अप्रैल के महीने की होनी चाहिए। यदि आप बिजली का बिल लगाते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए, तो बिजली का बिल आपका मार्च के महीने का या अप्रैल के महीने का होना चाहिए। तो 2 महीने से ज्यादा पुराना कोई भी बिल या डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है आईडी प्रूफ की।
आईडी प्रूफ के अंतर्गत कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए 3 डॉक्यूमेंट्स वैलिड माने गए हैं। पहला है ड्राइविंग लाइसेंस, दूसरा है वोटर आईडी, तीसरा है पासपोर्ट। तो आपके पास इन 3 में से कोई एक डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। ये आपके आईडी प्रूफ के लिए आए गए। जो हमने पहले बताया था पैन कार्ड और आधार कार्ड, वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। आईडी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ के लिए उनका यूज नहीं किया जाता है। इसके अलावा आप जहां पर भी रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना चाहते हैं उस जगह का आपको रेंट एग्रीमेंट की कॉपी देनी होगी और उसके एक बिजली का बिल की कॉपी देनी होगी। अगर वो प्रॉपर्टी आपके अपने खुद के नाम पर है, जो कंपनी का डायरेक्टर बनने जा रहा है, शेयर होल्डर बनने जा रहा है, उसके नाम पर है, तो वो व्यक्ति एक एनओसी लगा करके दे देगा और साथ में बिजली का बिल लगा देगा। उसके प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है, वो आपको हम आपको बाद में बताएंगे अगले वीडियोज में। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनकी जरूरत होती है किसी भी कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराने से पहले। तो दोस्तों आप अभी इन सभी डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कीजिए। यदि आपको कोई भी कंपनी रजिस्टर करानी तो आप हमें भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारी प्रोफेशनल टीम आपकी सपोर्ट के लिए बिल्कुल तैयार है। यदि कंपनी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपकी अगर और कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।